सबसे पहली बात कि वो एड्रेस चेंज करवाने को लेकर के काफी ज्यादा लोगों के मन में खींचातानी थी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी समस्या यदि कम्युनिटी के बीच में जनरेट होती है तो हम लोग आपस में डिस्कस करते हैं और उसका जो भी बेहतरीन सॉल्यूशन होता है वो हम लोग लेके आते हैं, कोशिश करते हैं कि अगर कुछ सॉल्यूशन है तो वो हो जाए। तो तत्काल आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन यही है कि उसमें किसी तरह की चेंज की आवश्यकता नहीं है। किसी को पैनिक काटने की या पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना होगा वो आप लोगों को अगली मीटिंग के माध्यम से 30 तारीख तक इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन 10 तारीख के बाद ही होना है। मीन्स बात वही है कि 1 से 10 तारीख के बीच में आपके पास टाइम होगा कि जो भी इंस्ट्रक्शन दे कंपनी उसके हिसाब से हम लोगों को अपने एक्शन करने होंगे। दूसरी एक बड़ी समस्या काफी लोगों के मन में आ रही है कि सर मेरा तो बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट था, मेरा तो मंथ में 1 कॉइन भी जनरेट नहीं होगा, तो फिर क्या करें, और कंपनी हर महीने 1 कॉइन बोल रही लगाने के लिए। तो इस तरह की भी समस्याएं बहुत से दोस्तों के पास थी। तो फ्रेंड्स देख लें, अभी प्राइस काफी कम है, तो नहीं 10 तो कम से कम 5 कॉइन जरूर रख लें कि यदि आधा ही कॉइन आपका बन के आता है तो आधा इधर से लगा करके आप अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करते रहेंगे। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस तरह से जो आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उसका जो भी प्लस बेनिफिट होगा, बढ़ के जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको ही मिलेगा। कंपनी कोई टैक्स या चार्ज नहीं मांग रही है। तो कि बहुत से लोगों को ये था दुख कि हम बहुत छोटा लगा रखे हैं, ठीक है, तो हम कुछ बड़ा कर लें या कुछ मेरी इन्वेस्टमेंट बड़ी हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर साथ में कुछ लोगों के ये भी जवाब आते हैं कि सर हमें कंपनी में बिल्कुल भरोसा नहीं है, हम और 1 रुपया भी नहीं लगाना चाहते हैं। तो आप ये समझ लें कि अगर मान लेते हैं आज के हिसाब से किसी को 10 कॉइन लगाने भी पड़े, ठीक है, तो 10 कॉइन का ऑलमोस्ट जो इन्वेस्टमेंट होगा लगभग $110 होगा करंट प्राइस के हिसाब से। आपको $110 का बिलीव नहीं हो रहा है और लोगों के करोड़ों लगे हुए हैं, लाखों लगे हुए हैं, ठीक है। इस चीज को भी समझने की आवश्यकता है कि ये सोचना कि मेरा लग जाएगा तो शायद मेरा डूब जाएगा या कंपनी फिर कुछ चेंज करके ले आके आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी जिस प्लेटफॉर्म के साथ जिस तरीके से आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे वो पुरानी चीजें को भूल जाना अच्छा है, ठीक है, और कंपनी अच्छे तरीके से जो भी फंड है उसको रिलीज कर रही है और आगे भी कर देगी। खैर, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक बात और आप लोगों के साथ करनी थी कि अगर अभी भी किसी के पास BFIC गोल्ड है तो आज रात से पहले आप लोग उसको कहीं ना कहीं यूज कर लीजिए, स्टेकिंग लगा लीजिए। कल से कोई हैंड रेस करके चीखे नहीं मारेगा कि सर मैंने BFIC गोल्ड स्टेक नहीं किया था, मैं क्या करूं और मुझे इसके लिए क्या करना होगा। भाई चीजों को लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है और हमेशा निगेटिव चीजों को प्रमोट करने पे ज्यादा लगे रहते हैं। दुनिया में कोई इंसान नहीं है मेरे भाई जिसके अंदर अगर कुछ अच्छाई है तो उसके अंदर कुछ बुराई नहीं होगी, ठीक है, या जो बहुत बुरा भी इंसान होगा उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं होगी। तो अगर हम किसी चीज के बुरे चीजों को लेकर बैठ के पकड़ के रहना चाहेंगे तो देखिए मैंने जो अपने अनुभव लिए हैं इनोवेशन फैक्ट्री में नहीं, इससे पहले जब भी किसी लीडर की मीटिंग होती थी, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग कहीं जाते थे तो वहां बड़े प्यार से एक बात समझाई जाती थी कि जिंदगी में का एक ही फॉर्मूला है, या तो शिकायत कर लो या सक्सेस ले लो। जिनके पास शिकायतें ज्यादा है उनके पास सक्सेस नहीं है और जिनके पास सक्सेस है उनके पास शिकायतें नहीं है। तो आज भी बात हो रही थी, हमारे बीच लीडर हैं, यदि वो खुद से नाम लेके हैंड रेस करके बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट उन्होंने आज मुझे बताया कि सर मैंने इनोवेशन फैक्ट्री में सिर्फ 30,000 रुपए लगाए थे और मैंने 50-52 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा है। अगर वो खुद से बताना चाहें तो बता सकते हैं, बट मैं ये बता दूं कि ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं। अगर किसी को लगता है ना कि सिलेक्टेड लोग हैं, कुछ लोग ही सक्सेसफुल हुए हैं इनोवेशन फैक्ट्री में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो हम लोगों का शुरू से विजन है और जिस एक लाइन की वजह से हम इनोवेशन फैक्ट्री का हिस्सा बने, वो एक लाइन यही थी कि एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि यदि आप चाहें तो इस चीज को माने और ना चाहें तो ना माने, मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, ये तो BFIC गोल्ड के हवाले से मैंने बता दिया आप लोगों को। दूसरी बात और है कि अगर एक्सचेंज ऑन लाइव हुआ, ठीक है,
अगर एक्सचेंज ऑन लाइव हुआ तो आप लोग एक बात का ख्याल करेंगे, उस पर नया फिर से रजिस्ट्रेशन लगाना होगा। पुराने एक्सचेंज ऑन से कोई मतलब नहीं, बट ध्यान ये रखना है कि आप ध्यान रखेंगे कि जो उसमें ईमेल यूज किया था आपने, ठीक है, सेम ईमेल के साथ आप रजिस्टर्ड करेंगे। यदि कुछ इश्यू वहां पुराने में फंसा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं फंसा हुआ है तो आप किसी भी ईमेल से रजिस्टर्ड करें, कोई बात नहीं। लेकिन अगर कुछ लोगों के कुछ फंड वहां फंसे हुए हैं तो वो डेफिनेटली उसी ईमेल से रजिस्टर्ड करेंगे जिस ईमेल से पुराना एक्सचेंज ऑन को उन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ था, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप ईमेल के थ्रू डाल करके जब भी आप कंप्लेंट डालेंगे तो आपको पुराने ईमेल से वेरीफाई करके वो आपको सॉर्ट आउट किया जा सकेगा। मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं कि अभी जो एक्सचेंज ऑन आएगा, ठीक है, तो उसका पुराने एक्सचेंज ऑन से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, सिर्फ बैक हैंड से चीजें मैच की जा सकती है। ये एक्सचेंज ऑन जो आ रहा है इसकी पूरी डेवलपमेंट टीम अलग है, वो जो एक्सचेंज ऑन था वो किसी और चीज के तरह डेवलप किया हुआ था, तो दोनों एक्सचेंज ऑन में काफी अंतर होगा। बट ये जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन दिया है इसको अपने टीम तक पहुंचाना, अपने लोगों तक पहुंचाना, ये आप सभी लीडर्स की जिम्मेदारी है कि जिनके भी कुछ इश्यू रह गए हैं वो अपने एक्सचेंज ऑन को उसी ईमेल से रजिस्टर्ड करेंगे जिस ईमेल से उन्होंने पहले वाले एक्सचेंज ऑन को रजिस्टर्ड कर रखा है। और जिनके कोई इश्यू नहीं है वो किसी भी ईमेल से इस एक्सचेंज ऑन को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और यदि एक्सचेंज ऑन के हवाले से इतना फोकस करके मैं बता रहा हूं तो मे बी पॉसिबल कि एक्सचेंज ऑन आपका 24 घंटे के अंदर आ जाए, ठीक है। हाँ, कुछ और चीजें हैं बट अजीत भाई का हैंड रेस दिख रहा है। जी अजीत सर, आप अनम्यूटेड है, बताएं कौन से वाले अजीत जी हैं आप? जी नमस्कार सर, देवघर से। ओके जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप अजीत जी? सर एक्सचेंज ऑन में जैसे मेरा पुराना कुछ फंड था सर, तो वो सर तो कैसे होगा सर फिर? वही तो बता रहे हैं, अगर कोई इश्यू था, कुछ फंड था, तो आपको उसी ईमेल आईडी को यूज करते हुए यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने दूसरे ईमेल के साथ यहाँ रजिस्ट्रेशन कर लिया नए वाले एक्सचेंज ऑन में, ठीक है, तो फिर आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। समझ रहे हैं? तो इसलिए ध्यान रखना है कि अगर जिनके भी पुराने एक्सचेंज ऑन में कुछ प्रॉब्लम था, कुछ फंड फंसा हुआ था, उनकी 100% जिम्मेदारी है कि उसी ईमेल से वो रजिस्टर्ड करें। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपको तो पता है ना, आपकी इनोवेशन फैक्ट्री में एक लीडर है जिनका नाम है शिवेश कुमार, तो सीधा ही कर देंगे आवाज नहीं आ रही है। जी सर। ठीक है, तो भाई जो रास्ता है उस रास्ता के साथ चलना चाहिए, है ना, इसी में सबकी भलाई है। जी राकेश साहब, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने एक चीज कही कि जो लोग अपना एक्सपीरियंस बताना चाहें वो बोल सकते हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा सर, सक्सेस होने के लिए सबसे पहली एक जो कंडीशन है किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन में गलतियों के ऊपर या समस्याओं के ऊपर बात करना, उससे बचना पड़ेगा। और यही एक मेजर चीज है सक्सेस के बीच में, एक पॉइंट है, ब्रिज है कि अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप आम आदमी से खास आदमी अगर बनना चाहते हैं तो आपकी खास क्वालिटी होनी चाहिए। और चीजें जो भी हैं वो सबके लिए इक्वली काम कर रही होती हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर किसी लीडर के लिए स्पेशल कंपनी काम कर रही है और नॉर्मल लोगों के लिए जो शिकायत कर रहे हैं उनके लिए अलग से कोई रिस्पॉन्स है। लेकिन हम लोगों ने एक ही स्वभाव बना रखा था, कंपनी जेन्युइन है ये मुझे समझ आ रहा था, और रियली वो चीजें हासिल करी यहाँ से जो सपनों में देखा करते थे, बिल्कुल। और शायद अपनी इसी सोच के चलते हम लोग और भी पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएंगे। तो मैसेज या अल्टीमेटली हमारा जो तात्पर्य कहने का वो ये है कि जितना ज्यादा हम शिकायतों से बचेंगे और मैनेज करने की कोशिश करेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स वो देखेंगे अपने आप कुछ टाइम के बाद ऑटो मैनेज हो जाती है, और हमारी इमेज भी खराब नहीं होती। कई बार होता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट तो हो जाती है, लेकिन हम इतनी ज्यादा शिकायतें, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी फैला चुके होते हैं, तो हम अपने लिए खुद ही इतने ज्यादा जहर या इतने ज्यादा कांटे बो लेते हैं, तो हमें वापसी का रास्ता नहीं मिल पाता। तो मैं सिर्फ यही, आपने कहा अपना अनुभव शेयर करें, तो वही मैंने सिर्फ ये चीज कहना चाहा कम्युनिटी के लिए, सभी के लिए, और उसी में हमारी भलाई भी है। और मैं वही काम करना पसंद करता हूँ जिसमें हमारी ओवरऑल अल्टीमेटली भलाई हो। अब वो आज हो कल हो वो अलग मैटर है। तो थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया, और थैंक यू। जी जी, थैंक यू। चलिए, इसके अलावा कुछ और मैसेजेस मार्केट में सर्कुलेट हो रहे हैं,
वो जस्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन था, बट कुछ लोगों के मैसेज आ गए, सर जरा इस पर जवाब दे दीजिए, ठीक है। और पहली बात ये क्या कि जो मेरी कम्युनिटी में नहीं है उस पर उनको जवाब देने की मेरी कोई जवाबदेही बनती नहीं है। फिर भी वो चूंकि निगेटिव मैसेज है तो लोगों तक जल्दी पहुंचता है, ज्यादा सर्कुलेट होता है, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ा बता दूं। जस्ट अभी एक डिस्कशन है कि जो AI फ्लैश में जो पहले आना चाहेंगे उनको $100 का रजिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। यानी तो जो सितंबर में आएंगे बिल्कुल 500 दिनों के बाद, उनके लिए कोई चार्ज नहीं है, वो फ्री है। तो अब जिनको जल्दी होगी तो $100 का उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अब उसको आप जस्ट अभी डिस्कशन है, ये कोई फाइनलाइज चीजें नहीं है। आज लीडर्स मीटिंग हो रही थी तो कुछ चीजें हुई है, बट पता नहीं अगर कुछ लोगों को कोई बता देता है, नॉर्मली बताना नहीं चाहिए इस तरह की बातें, बट अगर किसी ने किसी को बता दिया तो उसको इस तरह से तुरंत मैसेज बना करके सर्कुलेट करना, आप सर जवाब दें, ये करें, ठीक है। तो ये देखें कि कई चीजों पे डिस्कशन होता है ना। हम सब लोग जानते हैं कि दूध को मतने से मक्खन निकलता है, मक्खन को भी गर्म करने से फिर उसमें से घी निकलती है। तो कुछ प्रोसेस होता है, कुछ चीजों पे हम लोगों को डिस्कस करना पड़ता है। एक तो वो तुरंत बाहर नहीं आना चाहिए था, और अगर आ गया तो आप लोग समझ लें कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिनको पहले है कि हमको जल्दी पहले रिलीज होना है ना, तो आप लगा करके $100 आप पहले आ सकते हैं। अब पता नहीं वो $100 होगा, $50 होगा, या कुछ ना भी हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो जब तक चीजें फाइनलाइज ना हो, जस्ट एक डिस्कशन की चीजें थी, वो मार्केट में निकल के आ जाती हैं और वो मैसेज फिर सर्कुलेट होने लगते हैं। तो फिर सबकी बारी बारी से सर ये क्या है, सर ये क्या है। भाई मैं एक एक करके सबको जवाब नहीं दे सकता। आप सभी दोस्त जानते हैं कि मुझे प्लीज इस बात का अहंकार नहीं समझेंगे, ये आप लोगों का प्रेम है जिसकी वजह से मैं इतना व्यस्त रहता हूँ। तो हर व्यक्ति को मैं इंडिविजुअली जवाब नहीं दे सकता, ठीक है। जिसके लिए इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि आप सभी लोगों को एक साथ उचित इंफॉर्मेशन मिल सके, दिशा निर्देश मिल सके, और उसके हिसाब से अपने आप को आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर्ड कर लें, ठीक है। कुछ और भी चीजें हैं जो 1 बाय 1 आप लोगों के सामने आएंगी, और ये जरूरी है कि आपको ये समझना चाहिए कि जितने तरह की डिस्कशन आप लोग रखते हैं ना कि सर ये ऐसा होता तो बेहतर होता, आप समझ लें कि इस तरह की सारी डिस्कशन हम लोग आपस में कर चुके होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। अगर कभी कभार कोई एक आध पॉइंट छूट जाए तो कोई बात नहीं, बट 99% ऐसा ही देखा जाता है कि जो मार्केट से लीडर्स के जो रिव्यू आ रहे होते हैं या सजेशन आ रहे होते हैं, अभी जैसे भाई ने कहा कि सर प्रॉब्लम्स पे आप बात करेंगे ना तो ज्यादा आपके जीवन में सक्सेस नहीं आएगी। और जो भी लोग जानते हैं, जिन लोगों ने मुझे उमर साहब के साथ मीटिंग में डिस्कस करते हुए देखा है, उनको पता है कि मैं ज्यादातर सॉल्यूशन पे बात करता हूँ कि सर ये प्रॉब्लम है मार्केट का रिव्यू के अकॉर्डिंग, और इसके ये सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसमें से ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें कंपनी का भी नुकसान नहीं हो और कम्युनिटी का भी नुकसान ना हो, उसको जरूर फॉलो किया जाए। बस इसी सोच के साथ हम रखते हैं चीजों को, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि हाँ ज्यादातर चीजें सीवेज सर की मान ली जाती हैं, ठीक है। तो इसके पीछे विजन ऐसे ही रहता है कि हमारी कम्युनिटी का भी नुकसान ना हो और कंपनी का भी नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि कंपनी है तो हम हैं, ठीक है, और अगर हमारी डाउनलाइन टीम है तो हम लीडर हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीजों की मजबूरियों को हम लोगों को समझना पड़ता है और उसके साथ ही डिसीजन लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो कभी भी मुझे उम्मीद है कि जिन भी लोगों ने धैर्य के साथ समय बिताया है यहाँ पे, उनको उनके मन के अकॉर्डिंग चीजें मिली हैं। एक और भी चीज बता दें आप लोगों को, बहुत से ऐसे लोग जो बिल्कुल बेचारे महागरीब क्वालिटी के होंगे, ठीक है, जो महागरीब क्वालिटी के होंगे, जो आधा कॉइन भी नहीं एडिशनल लगा सकते हैं, उनको अपने फंड ही चाहिए। तो उसके लिए एक और बात पे सहमति बनी है कि भाई चलो लास्ट में मिलेगा 10वें महीने, जब सबका मिल जाएगा तो उस समय आपका भी पूरा का पूरा 10, 20, 25, 30 कॉइन जो भी होगा वो रिलीज हो जाएगा। यानी कि जिसको महीने के 1 कॉइन से कम आ रहे हैं उनको रिलीज हो जाएगा, लेकिन वो लास्ट में मिलेगा और वो 1x ही मिलेगा। अब बताएं ये क्या उनके लिए अच्छा होगा? ठीक है, ये पार्ट ऑफ डिस्कशन है। ये सारी चीजें ऐसे डिस्कस होती हैं लीडर्स मीटिंग, है ना। इन चीजों को आप लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए मुझे, बट मैं रख रहा हूं ताकि आप लोग समझें कि आपके लीडर्स ऐसा कुछ नहीं है कि किसी की चमचागिरी और तलवे चाटने जैसे कोई काम होते हैं। ये सारे डिस्कशन होते हैं कि बेस्ट क्या हो सकता है, ठीक है। तो जो बेस्ट हो सकता है उस पर जरूर डिस्कशन होता है, और वहां से निकल करके जो बेस्ट आता है वो आप लोगों के बीच में अनाउंसमेंट होता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें हैं, धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आएंगी। बट एक बात जरूर ध्यान रखें, जो लाइन मुझे पसंद है, जिसकी वजह से मैं आज 3.5-4 सालों से इस सिस्टम के साथ टिका हुआ हूं, कि भाई
एंड यूजर भी लूजर नहीं होगा। ये विजन क्लियर है कंपनी का, और इस विजन को हम लोग भी देखते हैं एज ए लीडर कि हाँ भाई उमर साहब कुछ भी बोल लें, कितनों चिल्ला ले, लेकिन लास्ट में जब उनको ये चीजों का ध्यान आता है कि यार हमारे लीडर हैं और ये बहुत जगहों से ठोकर खा के आए हुए हैं, यही एक प्लेटफॉर्म में जहाँ पे लोगों को कुछ उम्मीद बची हुई है, तो वो भी अपने आप को पोलाइट करते हैं और चीजों को मानते हैं, और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं तो आदमी के माथे पे छोटा मोटा सक्सेस लग जाता है ना, तो बहुत बड़ा नशा में बात करने लग जाते हैं लोग। ये अच्छी बात है कि हमारे फाउंडर आज भी हम लोगों को सुनते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो उसके अनुसार खुद को मॉडिफाइड भी करते हैं, चेंज भी करते हैं। ठीक है, तो खैर ओवरऑल जो भी कुछ कंफ्यूजन आप लोगों के अंदर रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। कुछ और सवाल यदि आप लोगों के मन में है तो प्लीज हैंड रेज करके आप लोग पूछ लें। चलिए, बड़ी खुशी हुई कि हैंड रेज नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। मैं फिर एक लाइन बताना चाहूंगा कि आप उस प्लेटफॉर्म पे हैं जहां सपने दिखाई नहीं जाते हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। समय के साथ आप लोग देख लें कि इतिहास में भी कई लोगों के सपने पूरे हुए हैं, और अब जब मौका मिलेगा तो आप में से कई लोगों के सपने पूरे हो रहे होंगे। अच्छा, सबसे पहले अनूप कुमार जी आप बताएं, आपके लीडर कौन है, किनकी टीम से आप? सर हमारे नमस्कार सर जी, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर हैं नवीन कुमार सर हैं, भागलपुर से। खालिद सर हमारे अपलाइन के सर। चलें, बताएं क्या प्रॉब्लम है आपकी? प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है सर, बस 2 जने फोन किए थे मेरे पास कि सर आपने कहा था कि 15 तारीख के बाद बी-लव की ट्रेडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो हमने उनको एस्पेक्ट बताया कि देखिए अप्रैल के लास्ट तक हो सकती है। क्या मैंने इंटरनेशनल जो में बोला था कि इस महीने कभी भी आप लोग को एक्सचेंज ऑन के हवाले से गुड न्यूज मिल सकता है, मैंने बताया था नहीं इंटरनेशनल वाले जूम में? परसों नरसों की मीटिंग में आपने बताया था, तो वही बात हमने रिपीट किया है। तो क्या ये संभावना बन रही है कि लास्ट तक? इसका मतलब आज की मीटिंग में भी आप लेट आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 24 घंटे के अंदर आपका एक्सचेंज ऑन लाइव होने वाला है। चलें, ठीक है। वो एक्सचेंज ऑन लाइव होगा तो वो भी साथ में लाइव हो जाएगा? तो एक्सचेंज ऑन क्या करना है, अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी, अभी आपको 1-2 दिन मिलेंगे अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है? उसके बाद वो लाइव होगा, ठीक है? ओके सर, धन्यवाद सर। चले, थैंक यू। गुड। तो भाई ऑलमोस्ट सारी चीजों को मैंने आपको एज ए लीडर, एज ए दोस्त आपके सामने रख दिया। जी मुश्ताक सर, प्लीज आप हमारे गार्जियन स्वरूप हैं, बताएं कुछ कहना चाहेंगे तो। मुश्ताक सर हैं? हाँ सर, एकदम है, थैंक यू जी, वेलकम सर। खुशियों का दौर चल रहा है आजकल, सब लोग उत्साहित हैं। BFIC लोगों को दोबारा कमाने का मौका मिला है, और सच बात यह है कि इससे बेहतर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता। जो साथी निराश हैं, निगेटिव सोच रखते हैं, वो अपनी सोच को बदलें। कोई दुनिया में MLM के थ्रू इतना बेहतरीन सिस्टम आज तक नहीं मिला। हमारा सिस्टम ईमानदार है, ऑनेस्टी से काम कर रहा है, जो कहता है वो कर रहा है। कुछ समय लग जा रहा है जिसमें कुछ भाई निराश हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों सिर्फ एक बात, सब बात हटा करके सिर्फ एक बात दिमाग में रखें। हमारे बहुत सारे साथी इधर उधर चले गए, और जाने के बाद उनका हश्र क्या हुआ, कुछ महीनों में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पूंजी गंवा करके फिर लौट के आ रहे हैं। तो हमारी इनोवेशन की सबसे बड़ी कामयाबी, इससे जुड़े हुए लोगों की सबसे बड़ी कामयाबी है कि ये कंपनी लाइव है और अपने सक्सेस के लिए बार बार काम कर रही है। हम अमेरिका में एक्सपो करने जा रहे हैं, कोई MLM कंपनी का सपना भी नहीं देख सकती, करना तो दूर की बात। तो हमारी बेहतरी यह है कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं उस प्लेटफॉर्म पर काम करने का जो डर होता है वो खत्म हो चुका है। आप लोग दबा करके काम करिए और BFIC पैदा करिए। मेरी निगाहों में BFIC आने वाले वक्त का बिटकॉइन है। अब कौन कितना संभाल के रख पाएगा, कितना कमा के रख पाएगा, उसके अपने सूझबूझ पर डिपेंड करता है। थैंक यू दोस्तों। थैंक यू सर। और मैंने एक भाई वाली सलाह है, इसको कितना सीरियस लेना है ये आप लोग डिसाइड कर लें। मुझे लगता है कि $11 पे या उसके आसपास BFIC खरीदने का आज से कल तक आखिरी मौका होगा, ठीक है?
कल के बाद सीनेरियो कुछ और हो सकता है, तो बी अलर्ट। अगर किसी को लेने की शौक हो, लेने की इच्छा शक्ति हो कि BFIC में अपना कुछ इन्वेस्टमेंट करके रख लें, ठीक है, तो ले लें। अदरवाइज फिर वही वाली मेरी बात याद आएगी कि भैया कुछ लोगों की आदत होती है, ट्रेन खुलती है तो दौड़ के पकड़ने की कोशिश होती है, और अगर ट्रेन मेट्रो वाली हो तो पकड़ भी नहीं सकते क्योंकि दरवाजे पहले ही बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो चलें, कुछ दोस्त अगर चाहते हैं कि 5-10 BFIC वो बाय कर लें, तो मेरी सलाह है कि जरूर बाय कर लें। ओके, तो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। इस मीटिंग को आज मैं यहीं वाइंड अप करना चाहूंगा। कोई और को कुछ कहना चाहेंगे? चलें, थैंक यू। ओके, तो हम लोग आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।